बस्ती में सीओ के ड्राइवर ने खुलेआम सड़क पर किया तांडव। फुटहिया चौराहे पर युवक पर लाठियों से किया हमला। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। स्कॉर्पियो पलटने से सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकान में घुसी। प्रतापगढ़ में दो कारों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर। हादसे में पति पत्नी और मासूम बेटे की मौत। लखनऊ में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सुनार को लूटा। दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी की दुकान में लूट से मचा हड़कंप। सैफई कोठी पंडाल में एक मंच पर दिखे अखिलेश शिवपाल और रामगोपाल यादव। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से हुई मुलाकात। मेरठ के थाना परतापुर में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर मुकदमा दर्ज। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। आगरा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलटी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ के अहमदाबाद नगर इलाके में दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। इटावा में तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को मारी टक्कर। 3 ग्रामीण घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कौशांबी में होली खेल रहे एक युवक पर फायरिंग हुई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया रेफर। सहारनपुर में आबकारी विभाग की टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। जगह जगह पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। हापुड़ में पुलिस ने जब्त किया शराब और अवैध हथियारों को नष्ट किया। मालखानों में रखी करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए की शराब को किया गया नष्ट। लखनऊ के पारा इलाके में डीसीएम चालक पर सरेआम फायरिंग। गोली मारने के बाद आरोपी फरार। उत्तरकाशी के हर्षिल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्टाफ ने दौड़ाई बुंदेलखंड एक्सप्रेस। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से ग्वालियर तक महिलाओं ने ही चलाई ट्रेन। देश भर में मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार। फिजा में उड़ रहा है रंग गुलाल। हुड़दंगियों और अपराधियों पर पुलिस की निगाह। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाया होली का त्योहार। अबीर गुलाल के साथ खेली होली। देश प्रदेश वासियों को दी होली की बधाई। आरएसएस की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। शोभा यात्रा में सीएम का किया गया स्वागत। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। आरती भी उतारी। सीएम धामी ने देहरादून में खेली होली। भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बरसाए रंग। सैफई में नेताजी को याद कर सादगी से मनाया गया होली का त्योहार। शिवपाल यादव ने नेताजी को समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव को नमन किया। उनकी समाधि स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने पैतृक गांव कुटबी में ग्रामीणों के साथ मनाया होली का त्योहार। गांव में घूम घूमकर ग्रामीणों को होली की शुभकामनाएं। गोंडा में भाजपा सांसद ने लोगों को दी होली की शुभकामनाएं और भाईचारे और प्रेम के साथ होली खेलने की अपील की। बुलंदशहर के कुष्ठाश्रम में भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने बच्चे के साथ मनाई होली। झांसी में होली पर एसडीएम इंद्रकांत दुबे ने लगाए ठुमके। लोगों ने एसडीएम को गोद में उठाकर किया डांस। वाराणसी में देखने को मिले होली के अलग अलग रंग। भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में फूलों की होली खेली। धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने जमकर खेली होली। एक दूसरे को रंग लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। एटा में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के आवास पर जनपद वासियों ने जमकर उड़ाया अबीर गुलाल और अधिकारियों ने आम लोगों के साथ होली। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने पैतृक निवास पर लोगों के साथ खेली होली। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर गले मिले। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में विदेशी मेहमानों ने खेली चिदानंद मुनि संग होली। जमकर उड़ाए अबीर गुलाल। चमोली के गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में लोगों ने खेली रंगों की होली। उत्तराखंड में गोपेश्वर की होली का अलग ही महत्व। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर खेली होली। उत्तरकाशी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जवानों को मिठाई खिलाकर दी होली की शुभकामनाएं। बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ के सन्यासियों के साथ हरिद्वार में खेली होली। गंगा तट पर रंग गुलाल और फूलों की होली में रंगे नजर आए रामदेव। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर डांग गांव की महिलाओं के साथ उन्होंने पेड़ों को सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिया। हरिद्वार के जिला जेल होली के रंगों और संगीत से गुंजायमान। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मनाया होली का त्योहार। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी चढ़ा होली का कुमार। संतोष श्रद्धालुओं ने फूलों और रंगों की होली खेलकर राम घाट को किया भक्तिमय और होली। लखीमपुर खीरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। सड़कों पर गुलाल उड़ाते और डांस करते निकल रही है लोगों की टोली।
सहारनपुर में होली के रंग में रंगे भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर, डीजे की धुन पर विधायक ने लगाए ठुमके। आजमगढ़ की पुरानी कोतवाली इलाके में होली खेलने का अनूठा तरीका, लोगों ने जमकर खेली कपड़ा फाड़ होली। वाराणसी में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मनाया होली का जश्न। होली पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ खेली होली। बाइक पर सवार होकर लोगों से मिले प्रेमचंद अग्रवाल। झांसी के एर्च कस्बे में होली के महोत्सव के रूप में मना रहे लोग फाग और लोकगीतों की धुन पर नाचते दिखे लोग। होली के रंग और मस्ती में सराबोर श्रावस्ती के लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर दे रहे होली की बधाई। शाहजहांपुर में होली पर निकला लाट साहब का जुलूस। कोतवाली में लाट साहब को सलामी देने के बाद बैलगाड़ी पर बैठाया। मुरादाबाद में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता के आवास पर दिखी गंगा जमुनी तहजीब। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर खेली होली। चमोली के गोपीनाथ मंदिर परिसर में लोगों ने खेली रंगों की होली। आसपास की कई जगहों पर होली खेलने के लिए गोपेश्वर आए लोग। रुड़की में हुड़दंगियों पर पुलिसकर्मियों के साथ पीएससी की पैनी नजर। एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों के साथ संवेदनशील इलाकों में निकाला मार्च। वाराणसी के 80 घाट पर खेली गई फूलों की होली। गंगा आरती के दौरान आयोजन हुआ। बिजनौर के बच्चों की अनोखी होली, बच्चों की टोलियों ने बिखेरे रंग। मथुरा में भी होली की धूम नजर आई। एक दूसरे को बधाई देते और रंग, अबीर, गुलाल लगाते नजर आए। मसूरी में भी तस्वीरें सामने आई, जहां मसूरी में लोगों ने एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर लगाया और एक दूसरे को बधाई दी। पिथौरागढ़ की 135 साल पुरानी होली में शामिल हुए हिंदू मुस्लिम। मंदिर और मस्जिद के बीच जलाई गई होली। होली पर रवि किशन का होली गीत सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम। बिजनौर के नजीबाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने खेली होली। सांप्रदायिक सौहार्द की पेश की एक मिसाल। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ मनाया होली का त्योहार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धूमधाम से मनाई गई होली। समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खेली होली। मुंबई के जेवीपीडी ग्राउंड में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव हुए शामिल। मुंबई में उत्तर भारतीय संघ ने पारंपरिक तरीके से मनाया होली का त्योहार। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय हुए शामिल। एफआई की होली इस बार काफी सादगी के साथ मनाई गई। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली होली थी। सैफई आवास पर बनाए गए पंडाल में परिवार समेत प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ होली का पर्व मनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, अब की इन फूलों के रंग कहाँ उतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेलों के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। नेताजी होली के त्योहार पर यहाँ आते थे, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता था और कोई होली का त्योहार ऐसा नहीं होगा जिसमें नेताजी यहाँ नहीं रहे हैं। और जब नेताजी नहीं हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस क्षेत्र से नेताजी ने राजनीति कर करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि नेताजी होली कैसे मनाते थे। उस समय अखिलेश यादव भावुक भी नजर आए। हालांकि इस बार सैफई की होली बिन नेताजी के सूनी तो रही, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगली बार होली पर कार्यक्रम जरूर होंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ही सैफई में फाग और होली की परंपरा की शुरुआत की थी। सैफई पंडाल में परिवार समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन सभी को नेताजी की कमी महसूस हुई। इसलिए मंच पर मौजूद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव समेत तमाम लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सपा महासचिव शिवपाल यादव ने नेताजी की समाधि पर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। हर वर्ष नेताजी होली पर रहते थे, अब की बात नहीं है, तो हम लोग होली तो नहीं मना रहे हैं। अब त्योहार है, त्योहार पर सभी लोगों से मिल रहे हैं। शिवपाल यादव के बाद रामगोपाल यादव ने भी नेताजी के समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामगोपाल ने कहा कि नेताजी ने फूलों की होली शुरू की थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर हम और हर समाजवादी चलने का काम करेंगे। फूलों की होली शुरू की थी क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख में दिक्कत होती थी। नेताजी ने ही शुरू की थी। उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है। हालांकि सैफई में 4 दशकों के बाद पहली बार फाग का संगीत और होली का उत्साह फीका नजर आया। इसकी वजह नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं, जिनका पिछले साल लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था।
उमेश पाल हत्याकांड यूपी के प्रयागराज में हुआ, लेकिन वहां से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कोई खौफ में है और वो खौफ है एनकाउंटर का, जिसे लेकर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद खौफ में जी रखा है। किसी जमाने में माफिया डॉन रहे अतीक को अपने एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। अतीक जेल सुरक्षा कर्मियों से यूपी में हो रहे एनकाउंटर के बारे में पूछता रहता है। उस्मान एनकाउंटर के बाद से तो उसने खाना एकदम कम कर दिया और पिछले 3 दिनों से अतीक पानी पीकर ही दिन काटता है। लगातार 2 एनकाउंटर के बाद से वो जेल में बेचैन दिख रहा है। अतीक सोते सोते जाग जाता है और चहलकदमी करने लगता है। जेल के सुरक्षा कर्मियों से उसने कई बार ये सवाल पूछा है कि उसकी जेल तो नहीं बदली जा रही है। इनके दुस्साहस को तो द्योतक, इनके दुस्साहस को तो बताता ही है, उसका द्योतक है। इससे बड़ा और कौन सा टेस्ट या पैरामीटर चाहिए परीक्षण करने के लिए। उमेश पाल केस में यूपी पुलिस ने अब तक 2 शूटरों के एनकाउंटर कर दिए हैं। 27 फरवरी को पुलिस ने अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो 6 मार्च 2023 को प्रयागराज से उस्मान छर्रा मार गिराया गया। यही नहीं, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे की भी हालत खराब है। शूटआउट केस में शामिल 2 अपराधियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बेहद डरा हुआ है। उसे इस बात का डर है कि पुलिस जेल शिफ्टिंग के नाम पर उसे बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर सकती है, मुठभेड़ में उसे भी मारा जा सकता है। गोरखपुर में होली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरा शहर होली के रंग में डूबा नजर आया। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने गृह जनपद में पहुंचकर होली मनाई। इस दौरान सीएम योगी सुबह घंटाघर पर भगवान नरसिंह की सबसे पहले पूजा अर्चना की। भगवान नरसिंह की पूजा करने के बाद सीएम योगी होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूरी तरह होलियाना मोड में नजर आए। उन्होंने लोगों के ऊपर जमकर रंग, अबीर, गुलाल की पंखुड़ियां उड़ाई। देखते ही देखते योगी समेत समूचा जनमानस रंगों में सराबोर हो गया। उत्साह और उमंग के साथ भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबको एक नई प्रेरणा दे सके। पूरे प्रदेशवासियों की को मैं इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं। शोभा यात्रा में काफी अधिक भीड़ रही। हर कोई रंगोत्सव के उत्साह में डूबा हुआ नजर आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काले चश्मे में अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। सीएम के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। ऐतिहासिक शोभा यात्रा होती है और ये संघ की तरफ से होती है, तो अपने आप में घंटाघर की ये शोभा यात्रा की एक अलग ही महिमा है। हालांकि रंग भरी शोभा यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निकाली गई थी, जो तकरीबन 6 किलोमीटर तक निकाली गई। उधर उत्तराखंड में भी होली के त्योहार पर हर कोई रंगों में सराबोर नजर आया। आम हो या फिर खास, हर किसी पर होली का खुमार दिखा। पहाड़ पर रंगों के त्योहार होली की अलग धूम देखने को मिली। अपने ही पारंपरिक अंदाज में देवभूमि उत्तराखंड में लोगों ने होली मनाई। ये तस्वीरें देहरादून में भाजपा दफ्तर की है, जहां होली के जश्न में भाजपा कार्यकर्ता डूबे हुए नजर आए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश हाई करने के लिए खुद उनके बीच मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे, जहां सीएम कार्यकर्ताओं के साथ लड़ते हुए भी नजर आए। होली की रंगों के उत्सव की सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारा जहां आपस में एक दूसरे से प्रेम सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है, आपस में संवाद करने का त्यौहार है। होली के मौके पर महिला दिवस होने के कारण सीएम धामी ने महिलाओं को भी शुभकामनाएं दी। महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं और हमने भी पूरा महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरा सप्ताह हमारी सरकार ने महिलाओं को समर्पित किया है, इस महिला सप्ताह के रूप में मनाया है और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देवभूमि में होली के पर्व की मस्ती में पहाड़ से मैदान तक सराबोर नजर आया। होली पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रशासन की ओर से इसका पूरा ध्यान रखा गया था। आपने देश और विदेशों में होली की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन रावण की ससुराल में सजी होली की महफिल भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रंगों के पर्व पर गीत गुनगुनाए जाते हैं। देश से लेकर विदेश तक होली का खुमार लोगों पर खूब छाया रहा। लोग सभी रंगों से सराबोर नजर आए, लेकिन ऐसे में अगर रावण की ससुराल की बात ना हो तो होली अधूरी सी लगती है, क्योंकि होली के दिन यहाँ रंग गुलाल के बजाय गीतों की महफिल सजती है। होली के दिन की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। शहर के सबसे पुराने इलाके के चौक पर पुराने गीतों और होली के गानों की महफिल सजी है। लोग पुराने गीतों को खूब गुनगुना रहे हैं। मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग। रावण की ससुराल में लोगों ने घर के बाहर चबूतरों पर बैठकर होली के गीत गुनगुनाए। इस महफिल में ढोल मंजीरों की थाप खूब सुनाई थी।
रंगों के त्योहार में इसी तरीके से सराबोर हो जाइए, सारी दुश्मनी भुला दीजिए, सारे जो दिल में द्वेष है उनको भुला दीजिए और रंगों की खुशबू को अपने दिलों में समा लीजिए, क्योंकि ये त्योहार होली का त्योहार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो देखिए, फूलों की होली और लठमार होली तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने जूते मार होली सुनी है? और जूते भी लाट साहब को पड़ते हैं? अगर नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट में। जहां पूरे देश में रंगों के पर्व होली को लोगों ने पूरी उमंग और उत्साह के साथ मनाया, वहीं शाहजहांपुर से अनोखी होली की तस्वीरें सामने आई हैं। लाट साहब की सवारी पर रंगों के साथ जूते चप्पल की बौछार हो रही है। चर्चित लाट साहब के इस जुलूस को जिले के कई स्थानों से निकाला गया। जगह जगह जूते चप्पल और झाड़ू मारकर लोगों ने इनका स्वागत किया। शहर के चौक क्षेत्र में ये जुलूस सुबह शुरू हुआ। इसके बाद फूलमती मंदिर में दर्शन कराने के बाद लाट साहब को भैंसा गाड़ी पर बिठाया गया। यहाँ उन्हें कोतवाली ले जाया गया, जहाँ कोतवाल ने लाट साहब को नजराना और सलामी दी। सलामी देने के बाद भैंसा गाड़ी पर सवार लाट साहब को हेलमेट पहनाकर झाड़ू और जूते मारते हुए शहर में घुमाया गया। लाट साहब को खरोच से बचाने के लिए हाथ पैर पर भी मोटा कपड़ा बांधा गया है। मजबूत हेलमेट पहनाया। लाट साहब को शराब भी पिलाई गई ताकि लाट साहब लोगों के ताने और गालियां इग्नोर कर सके। 7 किलोमीटर के इस जुलूस में लाट साहब को कड़ी सुरक्षा भी दी गई, जिससे उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। शाहजहांपुर में बैलगाड़ी पर लाट साहब का होली के दिन निकलने वाला जुलूस बेहद फेमस है। लोग अंग्रेजों के जुल्मों को इस दिन याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल हत्याकांड यूपी के प्रयागराज में हुआ, लेकिन वहां से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कोई खौफ में है, और वो खौफ है एनकाउंटर का, जिसे लेकर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद खौफ में जी रखा है। किसी जमाने में माफिया डॉन रहे अतीक को अपने एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। अतीक जेल सुरक्षा कर्मियों से यूपी में हो रहे एनकाउंटर के बारे में पूछता रहता है। उस्मान एनकाउंटर के बाद से तो उसने खाना एकदम कम कर दिया और पिछले 3 दिनों से अतीक पानी पीकर ही दिन काटता है। लगातार 2 एनकाउंटर के बाद से वो जेल में बेचैन दिख रहा है। अतीक सोते सोते जाग जाता है और चहलकदमी करने लगता है। जेल के सुरक्षा कर्मियों से उसने कई बार ये सवाल पूछा है कि उसकी जेल तो नहीं बदली जा रही है। इनके दुस्साहस को तो बताता ही है, उसका द्योतक है। इससे बड़ा और कौन सा टेस्ट या पैरामीटर चाहिए परीक्षण करने के लिए? उमेश पाल केस में यूपी पुलिस ने अब तक 2 शूटरों के एनकाउंटर कर दिए हैं। 27 फरवरी को पुलिस ने अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, तो 6 मार्च 2023 को प्रयागराज से उस्मान छर्रा मार गिराया गया। यही नहीं, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे की भी हालत खराब है। शूटआउट केस में शामिल 2 अपराधियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बेहद डरा हुआ है। उसे इस बात का डर है कि पुलिस जेल शिफ्टिंग के नाम पर उसे बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर सकती है, मुठभेड़ में उसे भी मारा जा सकता है। आपने देश और विदेशों में होली की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन रावण की ससुराल में सजी होली की महफिल भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रंगों के पर्व पर गीत गुनगुनाए जाते हैं। देश से लेकर विदेश तक होली का खुमार लोगों पर खूब छाया रहा। लोग सभी रंगों से सराबोर नजर आए, लेकिन ऐसे में अगर रावण की ससुराल की बात ना हो तो होली अधूरी सी लगती है, क्योंकि होली के दिन यहाँ रंग गुलाल के बजाय गीतों की महफिल सजती है। होली के दिन की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। शहर के सबसे पुराने इलाके के चौक पर पुराने गीतों और होली के गानों की महफिल सजी है। लोग पुराने गीतों को खूब गुनगुना रहे हैं। मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग रंग, मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग रंग, मैं होली कैसे खेलूंगी सांवरिया के संग। रावण की ससुराल में लोगों ने घर के बाहर चबूतरों पर बैठकर होली के गीत गुनगुनाए। इस महफिल में ढोल मंजीरों की थाप खूब सुनाई थी। रंगों के त्योहार में इसी तरीके से सराबोर हो जाइए, सारी दुश्मनी भुला दीजिए, सारे जो दिल में द्वेष है उनको भुला दीजिए और रंगों की खुशबू को अपने दिलों में समा लीजिए, क्योंकि ये त्योहार होली का त्योहार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।